हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे, खुशहाल होंगे। हम लोग आज माध्यिका निकालना सीखेंगे। माध्यिका कैसे निकाली जाती है, अवर्गीकृत आंकड़ों की हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। इस बार हम जिस प्रश्न को हल करेंगे उसकी खास बात यह है कि यहाँ पर जो आंकड़े दिए गए होते हैं उनकी बारंबारता भी दी गई होती है। जब आंकड़ों के साथ साथ उनकी बारंबारता भी दी जाती है तो इस तरह के प्रश्न का अगर माध्यिका निकालना पूछा जाए कि माध्यिका कैसे निकाली जाएगी, तो हम इसको कैसे हल करेंगे ये हम सीखेंगे। यहाँ पर एक प्रश्न है, 50 छात्रों के विज्ञान में प्राप्तांक निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं। संचयी बारंबारता सारणी बनाकर माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसमें संचयी बारंबारता सारणी को बनाया जाता है और यहाँ देखो प्राप्तांक दिए हैं 25, 28, 30, 32, 35, 40 और ये उनकी बारंबारता है। यानी कि 25 अंक जितने विद्यार्थियों को मिले हैं उनकी संख्या है 7। जिन विद्यार्थियों को 28 अंक मिले हैं उनकी संख्या है 8। जिन विद्यार्थियों को 30 अंक मिले हैं उनकी संख्या 18। जिन विद्यार्थियों को 32 अंक मिले हैं उनकी संख्या है 9 और जिनको 35 उनकी संख्या 5 है। जिनको 40 मिले हैं उनकी संख्या 3। तो इस तरह का अगर कोई प्रश्न आता है तो उसको हम कैसे हल करेंगे ये इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। यहाँ पर हम एक दूसरी सारणी बनाते हैं और उस सारणी में हम 3 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में क्या होगा, प्राप्तांक, और दूसरे कॉलम में बारंबारता और तीसरे कॉलम में संचयी बारंबारता लिखेंगे। तो पहले में यहाँ पर क्या है, प्राप्तांक, दूसरे में उसकी बारंबारता और तीसरे में जो आएगी वो है संचयी बारंबारता। यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि संचयी बारंबारता कैसे निकाली जाती है। तो देखो यहाँ देखेंगे, पहले है 25, फिर 28, फिर है 30, फिर है 32, फिर 35 और 40। देखो 25 की बारंबारता है 7 और 28 की है 8, 30 की 18 और 32 की 9, 35 की है 5, 40 की 3। यहाँ संचयी बारंबारता हम बनाते हैं तो देखो ये पहले वाले यानी जो है 7 है तो 7 ही रहेगी, बस इसमें ये जोड़ते आओ। इस 7 में इन 8 को जोड़ेंगे और 8 7 15, इस 15 में इस 18 को अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, 33। 33 में आप 9 डालेंगे कितना हो जाएगा, 42। 42 में 5 डालेंगे कितना हो जाएगा, 47। 47 में 3 डालेंगे 50। क्या हमने सही जोड़ा है, इसकी पहचान ये है कि जो यहाँ पर टोटल आएगा वो इनका योग होना चाहिए। जो यहाँ लास्ट में आएगा वो इन सबका टोटल के बराबर होना चाहिए। जैसे 8 7 15, 18, 9, 5, 3 को जोड़ के देखेंगे तो इनका जो कुल योग है वो बराबर इसके आना चाहिए। आप जोड़ें 7 को, 8 को, 18 को, 9 को, 5 को, 3 को, तो जोड़ने पर आपको 50 मिलेगा। अब आगे की प्रक्रिया क्या है, तो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सम होने के लिए अलग सूत्र लगाते थे कि अगर आंकड़ों की संख्या सम है तो उसके लिए अलग सूत्र था और अगर विषम है तो उसके लिए अलग। यहाँ पर आंकड़ों की कुल संख्या 50 यानी कि सम है। यहाँ देखेंगे तो n बराबर 50 जो कि एक सम संख्या है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो माध्यिका आएगी, माध्यिका का मान इस सूत्र से निकालेंगे, n बटा 2 पद का मान प्लस n बटा 2 प्लस 1 पद का मान और बटे में इन सब के 2 आ जाएगा। n बटा 2 का मतलब 25वें पद का मान, 25वें पद प्लस 25 में 1 डाल के 26वें पद और बटे 2, ये करना है। अब हमारा अगला काम है कि 25वां पद है कितना या 26वां पद है कितना। तो देखिए इसको समझ लेते हैं कि कैसे पता किया जाता है। 7 पद तक आपको यहाँ देखना है, 7 के बाद जितने भी आएंगे चाहे वो 8वां पद हो, 9वां हो, 10, 11, 12
यानी 15 तक जो पद होंगे उनका मान 28। 15 के बाद यानी 16 से लेके 33 तक 30। ऐसे ही 33 से ऊपर यानी 42 तक इतने यानी कि 32 होंगे। 42 से ऊपर यानी 43, 44, 45, 46, 47 ये सारे के सारे कितने होंगे? 35 होंगे। और 47 से ऊपर 48, 49, 50 इनका मान क्या होगा? 40। तो हमें चाहिए 25वां पद। अब 25वां कहाँ मिलेगा? 15 के बाद मिलेगा, और 15 के बाद के सारे पद यानी 33 तक यहाँ है, तो 26वां पद भी 30 होगा और 25वां पद जो है वो भी 30 होगा। तो 30 प्लस 30 दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, 30 और 30 कितना होगा? 60। 60 को 2 से भाग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 30। यही हमारी माध्यिका निकल के आ गई। तो हम लोग अब अगले प्रश्न में वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका कैसे निकाली जाती है ये सीखेंगे। वर्गीकृत आंकड़ों का मतलब है जहां वर्ग के रूप में दिया हो, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 या 40 से 50 इनको वर्ग के रूप में लिखा गया हो। यहाँ पर उनकी बारंबारता भी दी गई है, जैसे 0 से 10 तक की जो बारंबारता है वो 5, 10 से 20 तक की जो बारंबारता है वो 15, 20 से लेके 30 तक की बारंबारता है 30, और 30 से 40 तक की जो बारंबारता है वो 8, 40 से 50 तक की बारंबारता है 2। अगर ऐसा कोई प्रश्न आता है तो इसको हम कैसे हल करेंगे? तो इसके लिए हम यहाँ पर एक नई सारणी बनाएंगे, और उस सारणी में जैसे इस तरह से एक नई सारणी बनाई जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर वर्ग की बात करेंगे, वर्ग, फिर बारंबारता, और उसके बाद संचयी बारंबारता। ये 3 कॉलम वाली एक सारणी बनाएंगे। पहले में वर्ग, जैसे 0 से 15, दूसरा है 10 से 20, तीसरा है 20 से 30, और ये है तीसरा 30 से 40, ऐसे ही 40 से ये है 50। इनकी बारंबारता अगर देखें तो ये है 5, ये 15, ये है 30, ये 8 और ये 2। अब इनकी संचयी बारंबारता बनाते हैं, तो 5 तो ऐसे ही रहेगा, 5 में 15 डालेंगे 20, 20 में 30 डालेंगे 50, 50 में 8 डालेंगे 58, और 58 में 2 डालेंगे 60। ये कुल इनके अगर सारे पद देखे जाएं तो कितने होंगे? 60। ये संचयी बारंबारता में आखिरी जो संख्या होती है वो उनके कुल पदों की संख्या को बताती है। अब यहाँ पर अगला काम क्या है? सबसे पहले हम माध्यिका वर्ग ढूंढेंगे। माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग कैसे पता लगता है वो चीज़ देखेंगे। तो माध्यिका वर्ग निकालने के लिए आप देखेंगे अधिकतम यहाँ पर टोटल कितना आया है, तो वो आया है 60। 60 का आधा कितना हुआ? 30। तो 30 कहाँ पर मिलेगा? देखो यहाँ है 5 तक, 5 से ऊपर 20 तक जितने हैं वो इस वाले में होंगे, और 20 से ऊपर 50 तक यहाँ होंगे, और हमको पता करना है 60 का आधा। 60 का आधा मतलब 30, तो 30 इस वाले वर्ग में आएगा, क्योंकि 20 से ऊपर 50 तक जो भी होगा वो यहाँ पर होगा। तो इसका मतलब 60 का आधा कितना होता है? 30। 30 इस वर्ग में होगा। तो माध्यिका वर्ग जो है वो हो गया हमारा 20 से 30। यहाँ पर इसकी निम्न सीमा L1 और उच्च सीमा ये L2 होती है। ये निम्न सीमा L1 और ये L2। दूसरी चीज़ यहाँ पर माध्यिका वर्ग की जो बारंबारता है F, वो देखेंगे। माध्यिका वर्ग की बारंबारता यानी कि 20 और 30 वाले की बारंबारता 30 हो गई। इससे पहले की जो संचयी बारंबारता होती है, इससे पहले वाले की यानी कि जो माध्यिका वर्ग है, माध्यिका वर्ग है, इससे ऊपर वाले यानी कि इससे ऊपर ये की संचयी बारंबारता कितनी है? 20 हो गई। अब यहाँ पर माध्यिका का सूत्र लगाएंगे आप। माध्यिका का सूत्र क्या होता है? ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए जिस सूत्र का प्रयोग किया जाता है वो है L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे F, और यहाँ पर N बटे 2 माइनस CF ये आता है। तो देखो N बटा 2 का मतलब क्या हुआ? N यहाँ पर जो टोटल है, जैसे यहाँ 60 है
तो यहाँ पर टोटल 60 हो जाएगा। तो L1 देखो कितना है, L1 है 20 प्लस L2 माइनस L1 यानी 30 में से 20 घटाएंगे कितना 10, और बारंबारता कितनी है हमारी 30, n/2 यानी 60 का आधा कितना है 30, माइनस CF मतलब बारंबारता यानी जो माध्यिका वर्ग है उससे पहले वाला वर्ग यानी 10-20 की जो संचयी बारंबारता है वो कितनी है 20। ये हम यहाँ से हल करेंगे तो देखो एक 0 से 0 कट जाएगा, 30 में से 20 जाएगा 10/3। अगर हल करेंगे इसको तो 20 प्लस 3 से 10 को भाग करेंगे तो 3.33 आएगा। इनको जोड़ दिया जाए तो 23.33 आंसर आएगा। तो यहाँ पर वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका कैसे निकाली जाती है हमने सीखा। एक बार दोबारा समझ लेते हैं। इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले एक कॉलम हम वर्ग वाला बनाते हैं, दूसरा बारंबारता वाला, और तीसरा जो होता है वो संचयी बारंबारता वाला। फिर क्या होता है, यहाँ पर जब संचयी बारंबारता आप बनाएंगे तो आखिर में देखेंगे कि कितनी संख्या मिली। जैसे यहाँ पर हमको 60 मिला है, तो उसके बाद हम माध्यिका वर्ग ढूंढेंगे। माध्यिका वर्ग कैसे मिलेगा, उसके लिए इसका आधा, जो यहाँ महत्तम संख्या यानी अधिकतम टोटल यहाँ आया 60, इसका आधा जैसे कितना है, आधा है 30। तो 30 कौन से वर्ग के अंदर है आप देखेंगे। इसको कैसे समझते हैं, जैसे 5 तक पहले वाले वर्ग में, 5 से ऊपर जो भी आएगा 6, 7, 8, 9, 10, 11 यानी 20 तक इस वाले वर्ग में, 20 से ऊपर 50 तक इस वर्ग में आएगा, 50 से ऊपर 58 तक इस वर्ग में आएगा, 58 से ऊपर 60 तक इस वर्ग में आएगा। अब बात आती है कि हमें कितना देखना है, 60 का आधा, तो 60 का आधा 30 होता है, इस वाले वर्ग में आएगा। अब ये वर्ग हमको पता लग गया कि माध्यिका वर्ग हमारा है 20, 30 वाला। इसमें ये 20 निम्न सीमा L1, 30 उच्च सीमा L2, और इनकी जो कुल संख्या यानी टोटल 60, इसको n से डिनोट किया जाता है यानी प्रदर्शित किया जाता है। F बारंबारता उस वर्ग की होती है जो माध्यिका वर्ग है। माध्यिका वर्ग है 20, 30, इसका हमारा जो बारंबारता है वो 30 है। संचयी बारंबारता माध्यिका वर्ग से पहले वाले वर्ग, जो वर्ग है माध्यिका वर्ग है उससे पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, जो कि कितनी है 20। अब यहाँ सूत्र लगा देंगे, L1 प्लस L2 माइनस L1/F ब्रैकेट में n/2 माइनस CF, और यहाँ इसको हल कर लेंगे। हल करके देखेंगे 23.33 ये आंसर आया। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस तरह के प्रश्न को हल कैसे किया जाता है। आशा करते हैं आपको समझ में आए।